आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 34 में कुमार गौरव। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं खड़ा हूं इस समय विधानसभा जसवंत नगर जो कि जिला इटावा में आती है, और लोकसभा की बात करूं तो मैनपुरी में आती है। और इस समय मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है। नेताजी के दिवंगत होने के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साकी को मैदान में उतारा है। और वही रघुराज सिंह साकी जो कभी समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। आज मैं पहुंचा हूं उनके गांव, और उनके गांव आप देख रहे हो पीछे लिखा हुआ है पंचायत भवन धौलपुर खेड़ा विकासखंड जसवंत नगर जनपद इटावा। इस गांव में पहुंचा हूं। अभी गांव में आगे जब बढ़ूंगा तो आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराऊंगा, क्योंकि इसी गांव से, इसी गांव में जन्मे, इसी गांव में पले बड़े और बढ़कर सब देश की सबसे बड़ी पंचायत में गई। उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गई। समाजवादी पार्टी ने मौका दिया, किसी कारणवश पार्टी बदली, और जब नेताजी दिवंगत हुए तो चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। गांव में घुसा, रघुराज सिंह साक्य के सबसे पहला उदाहरण देखने को मिला। माता जी बैठी हैं, माता जी से जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पंचायत घर में रहती हैं। तो इसका क्या कारण है, पंचायत घर में क्यों रहती है? माता जी क्या नाम सरोज। है? मैंने जब मैं आपके गांव में आया, ये रघुराज सिंह साक्य का गांव है ना? हाँ, रघुराज साहब को गाँव है। जी। आप पंचायत घर में क्यों रहते हमारा बारिश में मकान गिरा, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए हमें शिफ्ट किया गया इसमें, और मुझे कॉलोनी नहीं मिली है। हैं? जी। अभी जो बरसात हुई थी 2-3 महीने पहले, तब आपका मकान गिर हाँ, तभी गिरा। गया। आपको आवास प्रधान से कहा आपने? हाँ, कहा है। क्या कहा? अभी तो उन्होंने दिलवाया नहीं, अब देखो क्या होता है आगे। ये रघुराज सिंह आपके गांव से विधायक रहे, सांसद रहे, हाँ, और अब फिर सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कभी उनसे नहीं कहा आपने? हमने नहीं उनसे कहा। क्यों? वो हमसे मनमुटाव मानते, इसलिए हमने उनसे कहा नहीं। ये तो मनमुटाव क्यों मानते हैं? अब हमारे घर परिवार की आपस की बात है, ऐसा हो जाता है करने का। हाँ, तो उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं। हमारे आदमी पहले ये सपा में चुनाव में रहे तो बराबर संगे रहे। जी। हाँ, अब मतलब में जे हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने, मुझे नहीं, इन्होंने कॉलोनी नहीं दिलवाई। जब ये सपा में रहे थे तो आपके परिवार के ही है? हमारे मतलब में पड़ोसी हैं, परिवार के ही मान हाँ लेंगे। हाँ, पड़ोसी है तो परिवार की हुए। जब सपा से चुनाव लड़े थे तो आपके परिवार में रहे, हाँ, हम आप लोगों ने सहयोग किया। सहयोग करो, बराबर चुनाव में संग लड़े, वो गए जी। उनके संग, जहाँ जहाँ ये वोट मांगने गए रघुराज सिंह, तहाँ तहाँ हमारे घर वाले गए साथ साथ। जी। फिर मनमुटाव क्यों मानने लगे आप? मन मुटाव इसलिए मानने लगे, मेरी लड़की थी 13 साल की, जी। तो उसके लेटरिन की रास्ता नहीं थी, ऑपरेशन हमने अहमदाबाद में करवाया था। जी। इन्होंने कहा कि हम अपने कोठे से इसका इलाज करवा देंगे, तो हमारी लड़की मर खत्म हो गई, 13.5 साल की होके हमने गरीबी में इलाज नहीं करवा पाओ। जी। तो मेरे लड़का था 12-13 साल का, उसने जा कह दिया अब हमारे घर क्यों जा रहे आप, हमारी बहन खत्म हो गई। उसने मतलब मैं जितनी समझ थी उसने कह दिया, तो हमारे घर आपको अब जाए की जरूरत नहीं है। इस वजह से जो मन उठाओ हमसे तो माना। आपके बच्चे ने कह दिया? हाँ, हमारे बच्चे ने कह दिया, तो बच्चा। जब लड़की खत्म हो गई तो उसने कह दिया? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसी दिन से जो हमसे मन मुटाव होने लगे, बोला चाली इन्होंने बंद कर दी। गांव में आना जाना रहता है? हाँ, गांव में आज जाते हैं। आपसे कोई मतलब नहीं हाँ, रखते? हमसे कोई मतलब नहीं रखते। अच्छा, वर्तमान में यहाँ से प्रधान कौन है? वो है आगे धीरेन्द्र सिंह बघेल खेड़ा के। तो उनसे नहीं कहा अपने आवास के लिए? हाँ, कहा है, उन्होंने कहा है हम दिलवाएंगे। उन्होंने उन्होंने कहा? हाँ दिलवाएंगे जा कही। लेकिन हमारे जे अगर संसद जे रघुराज सिंह चाहते तो हमें मिल जाता, इन्होंने चाहा नहीं मेरे बारे नहीं, में। वो सांसद रहे, उसके बाद फिर विधायक रहे हाँ, हैं। उन्होंने हमें दो। चाहा नहीं। जी। हमारे पास आप चल के देखे आइए, चले घर में एक कुठरिया कच्ची है, वो गिर पड़ी, इस वजह से फिर हमें यादव सपना ने रात में शिफ्ट करवाओ इसमें। मेरे व्यवहार दबको बच्चे हमारे, हम छप्पर में रोटी बना लेते चूल्हे पे, और यहाँ पे हम सोते हैं गैस पे, यहाँ रोटी बना लेते। जी। अभी अभी माता जी आप 1 मिनट यहीं बैठना, मैं अंदर दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्या कहूँ, अब मेरे पास भी शब्द नहीं है कहने के लिए। पंचायत घर में एक महिला इस तरीके से, सोचिए आप, इस देश ये वो गांव है धौलपुर खेड़ा। धौलपुर खेड़ा वो गांव है जिस गांव में लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ से चुनकर गए रघुराज सिंह साहब के 2 बार
इटावा की जनता ने मौका दिया। इटावा की जनता के बाद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गए। आज इस गांव में इस तरीके की हकीकत सोचिए आप, क्या ये एक महिला है ना, छोटे छोटे एक लड़की थी एक्सपायर होगी, छोटा सा बच्चा है, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक सिलाई मशीन भी रखी हुई है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि 60 से 65 साल की उम्र में इस सिलाई मशीन से अपना जीवन यापन कर रही है महिला। और क्या कहूं, लोकतंत्र की बात करते हैं नेता, और नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इस छोटे से गांव ने इतना बड़ा सम्मान दिया, आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। माता जी 1 मिनट और आपका लूंगा। आपके घर से क्या करते हैं? हमारे घर से अभी तो उनकी बहुत तबीयत खराब रहता है, कुछ नहीं करते हैं, हमारी मजदूरी है। यही मशीन चला लेते, वो भी नहीं चला पाते हैं। कम से कम 20-25 हजार रुपया कर्जा काट के हम इलाज करवा रहे। उनकी बहुत तबीयत खराब रहा तो उनसे चला बैठा भी नहीं रहा। परिवार कैसे पल रहा है? परिवार ऐसी मजबूरी से, मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी करते, बटाई टाई पे खेत करते हैं, उसी से पलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है वो 12-13 साल को, एक जो पढ़ के इतना बड़ा है, मैक्स है, छोटे छोटे जेरो। हाँ, सबसे छोटा बच्चा जे हमारा। बच्चा आपका ये कितने छोटा बच्चा जे हमारा। बच्चा आपका ये कितने बच्चे हैं? हमारे एक लड़की 3 लड़के हैं। ये सबसे छोटा है। हाँ, ये बड़े वाले क्या? बड़े वाला है वो 18 साल को अब होएगा। अब 18, मतलब कहीं ना कहीं अब बालिग हुआ, थोड़ा बहुत कमाने। छोटे हैं, आप जय मेहनत मजदूरी करते हैं, बटाई पे कहीं जोलई में खेती ले ले, कहूँ ले ले, बटाई उगाई पे मजूरी, जैसे तुम्हारा काम आएगा, तुमने कहीं ले ला काम करवाया, काम करवाए हुए चले जाते, और का अपने मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी फिर रघुराज सिंह साहब के चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहले सपा में जब थे तब आपने मदद करी, वोट दिया, इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्होंने मुझे संग नहीं दिया। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।